आगे। इनायत उसके चेहरे को देखकर, क्या हुआ निक्की, तुम घबरा क्यों रही हो? निकिता कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य ने उनके पास आते हुए गहरी आवाज में कहा, मिस शर्मा, आपको चलना नहीं है अपनी स्कूटी लेने के लिए? इनायत ने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। शौर्य उसके पीछे चलने लगा। तभी एक पल रुककर उसने निकिता की तरफ देखा। निकिता को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। शौर्य ने सर्द आवाज में कहा, मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरे मामलों में टांग अड़ाते हैं, और जो लोग मुझे पसंद नहीं वो फिर इस दुनिया से ही गायब हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम उन लोगों में से ना हो जो मुझे नापसंद है, क्योंकि मैं अपनी बेटी गर्ल को किसी और के लिए रोते हुए नहीं देख सकता। शौर्य ने बहुत धीमी और शांत आवाज में अपनी बात कही थी, लेकिन उसकी आवाज निकिता की धड़कनें रोकने के लिए काफी थी। शौर्य ने अपने गॉगल्स निकालकर उसे घूरा और इनायत की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही निकिता 2 कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। वो अंदर तक कांप उठी इनायत के बारे में सोचकर, लेकिन उसे डर भी लग रहा था शौर्य से, इसलिए चुप रही। शौर्य को देखते हुए इनायत ने कहा, क्या हुआ, आप मेरी दोस्त से क्या बात कर रहे थे? शौर्य उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए, कुछ नहीं, बस आपकी दोस्त को तसल्ली दे रहा था कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसलिए आपकी चिंता ना करें बिल्कुल भी। कहते हुए शौर्य ने बहुत आराम से इनायत को गाड़ी में बिठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। इनायत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई शौर्य की ये सॉफ्ट साइड देखकर। शौर्य ने विक्की को इशारा किया तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। विक्की ड्राइव कर रहा था, उस गाड़ी में बस वे तीनों थे। शौर्य इनायत को देखते हुए, आपने अपना वादा तोड़ा है बेबी गर्ल, आपको रेड ड्रेस पहनकर आनी थी ना? इनायत मुंह बनाते हुए, मेरे पास रेड ड्रेस नहीं थी और ज़रूरी थोड़े ही है मैं आपकी हर एक बात मानूं। बस कॉफ़ी पीनी है आपके साथ, उसके बाद मुझे मेरी स्कूटी दे देना आप। मेरा भाई भी घर पर अकेला है, मुझे जल्दी घर जाना होगा। इनायत बस शौर्य का चेहरा देख रही थी। वो देखना चाहती थी शौर्य क्या करेगा। शौर्य ने शांत आवाज़ में कहा, अभी तो आप आई हैं मेरे पास और जाने की भी बात करने लगी। रही ड्रेस की बात तो वो आपकी चॉइस है, मैं बस अपनी पसंद आपको बता सकता हूँ, थोप नहीं सकता। इनायत टेढ़ी सी मुस्कुराहट के साथ, पसंद तो मुझे आप भी नहीं है, लेकिन आप तो खुद को मेरे ऊपर थोप ही रहे हैं, उसका क्या? शौर्य ने इनायत की तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। इनायत को ये अजीब लगा क्योंकि शौर्य इतना शांत रहने वाला उसे लगा नहीं था। कुछ देर बाद विक्की ने गाड़ी रोकी। उनका बाकी का सफ़र खामोशी से ही गुजरा, जो इनायत को बहुत बुरा लगा। शौर्य ने पहले गाड़ी से उतरकर इनायत के लिए दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। इनायत ने एक नज़र उसके हाथ की तरफ देखा और फिर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। इनायत को करंट सा महसूस हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और गाड़ी से उतर गई। शौर्य उसे लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसने इनायत का हाथ नहीं छोड़ा और इनायत ने भी एक बार भी कोशिश नहीं की वो शौर्य से हाथ छुड़ा सकें, और ना ही उसका मन था। इनायत सामने देखने लगी। वो कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था, एक 7 स्टार होटल था जो रॉयल और बहुत खूबसूरत लग रहा था। होटल का पूरा स्टाफ उनके वेलकम के लिए खड़ा था। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, उन पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी। इनायत के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक जगह पर पहुंचकर शौर्य रुक गया और उसने इनायत को आगे चलने का इशारा किया। इनायत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। नीचे गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थीं, जिन पर कदम रखते हुए इनायत आगे बढ़ने लगी। उसके छोर पर एक टेबल रखा हुआ था उनके डिनर के लिए, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पीछे बैकग्राउंड में एक फाउंटेन बना था जो ऊपर छत से निकल रहा था, एक झरने की तरह। टेबल पर फूलों के साथ कैंडल रखी हुई थी। बाहर अभी धूप थी, इसलिए अंदर की लाइट थोड़ी कम कर दी थी ताकि वो रात की तरह और खूबसूरत लगे। शौर्य इनायत के चेहरे की चमक देखते हुए, लगता है आपको ये सब पसंद आया? मतलब होटल स्टाफ की मेहनत काम आई और मेरा उनको धमकी देना? इनायत उसे घूरते हुए, आप हर किसी को धमकी देते रहते हो क्या? धमकी के बिना आपका काम नहीं हो सकता क्या? शौर्य के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई, जो इनायत को बेचैन कर गई, क्योंकि आज शौर्य वैसे दिल से नहीं मुस्कुरा रहा था जैसे कल मुस्कुरा रहा था, और वजह शायद इनायत थी, जो कुछ देर पहले उसने शौर्य को ताना मारा था। शौर्य इधर उधर देखते हुए, चलिए खाना खा लेते हैं, आपको भूख भी लगी होगी, फिर आपको घर भी छोड़ना है। इनायत अपने दांतों से होंठों को दबाते हुए, मुझे वॉशरूम जाना है। शौर्य ने सर हिलाया और एक लेडी स्टाफ को इशारा किया। वो इनायत को वॉशरूम की तरफ ले गई। शौर्य वहीं एक तरफ खड़े होकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगा। करीब 10 मिनट बीत गए, लेकिन इनायत वापस नहीं आई। शौर्य इनायत को देखने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ इनायत गई थी। कुछ कदम चलकर शौर्य रुक गया।
उसकी आंखें हैरानी से थोड़ी बड़ी हो गईं। जारी है। प्लीज़ फॉलो, लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।